जिस तरह पूरी दुनिया इस समय नोवल कोरोना वायरस के कहर से जूझ रही है, ठीक उसी तरह इतिहास में बहुत सारे ऐसे पैंडमिक्स हुए हैं जिनके बारे में आज हम यहाँ बात करेंगे। फर्स्ट पैंडमिक ऑफ द वर्ल्ड, द प्लेग ऑफ जस्टिनियन। इसकी शुरुआत AD 541 में अफ्रीका से हुई। इन्फेक्टेड चूहों ने शिप्स में घुसकर इसको रोमन के एम्पायर में पहुंचा दिया। वहां भी इसका भयानक प्रकोप स्टार्ट हो गया। इसका प्रकोप इतना ज़्यादा था कि उस टाइम पर भी इसका डेथ रेट 10,000 डेथ पर डे हो गया। ये इतना भयानक था कि अकेले यूरोप में ही इसने 2.5 करोड़ लोगों की जान ले ली। लोगों की मौत इस कदर हो रही थी कि उनकी डेड बॉडीज सड़कों पर पड़ी मिल रही थी। पूरे के पूरे शहर ख़त्म हो गए थे और जो लोग बचे थे उनको ये नहीं समझ आ रहा था कि वो अपनी जीवन यापन की व्यवस्था करें या डेड बॉडीज़ का अंतिम संस्कार करें। और ये सब करने में वो खुद भी इन्फेक्टेड हो जा रहे थे। किंग ऑफ बेजेंटाइन जस्टिनियन के नाम पर इसका नाम द प्लेग ऑफ जस्टिनियन रखा गया, क्योंकि वो खुद भी इससे इन्फेक्टेड हो गए थे लेकिन बाद में वो बच गए थे। अनदर पेंडेमिक, द ब्लैक डेथ। ये भी एक तरह का प्लेग था जो कि 1347 में पूरे यूरोप में फैला और 5 साल तक इसने अपना कहर बरपाया। ये प्लेग जो कि इटालियन सेलर्स के शिप इन्फेक्टेड चूहों से यूरोप में आया, इतना ख़तरनाक था कि इसने पूरे यूरोप की 50% पॉपुलेशन को 5 सालों में ख़त्म कर दिया। इस प्लेग ने यूरोप के कई शहर की पूरी पॉपुलेशन का 90% हिस्सा ख़त्म कर दिया। वहाँ की गवर्नमेंट ने सारे सरकारी मुलाजिमों को डेड बॉडीज़ को दफनाने में लगा दिया था, पर अपने सारे कर्मचारी लगा देने के बाद भी वो इस काम को ठीक से नहीं कर पा रहे थे। ये प्लेग 1353 में शांत हुआ, पर तब तक इसने 5 करोड़ लोगों की जानें ले ली थी। उस टाइम यूरोप की पॉपुलेशन का ये 50% हिस्सा था। मतलब यूरोप की 50% पॉपुलेशन द ब्लैक डेथ प्लेग ने ख़त्म कर दी, जो कि 1347 से लेकर के 1353 तक चला। अनदर पेंडेमिक इज़ द इटालियन प्लेग। इससे पहले कि मैं इटालियन प्लेग के बारे में बताऊं, अगर आप इस वीडियो में बने हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये बिल्कुल फ्री है, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। अगर नहीं करना चाहते तो ना करें, आप बिना सब्सक्राइब किए हुए भी वीडियो देखते रहें। चलिए बात करते हैं इटालियन प्लेग की। जो 1629 में ये प्लेग पूरे इटली में फैला और इसने वहाँ के सबसे बड़े शहरों वेरोना, मिलान, वेनिस, फ्लोरेंस, इन शहरों को पूरी तरह से अपनी चपेट में ले लिया। उस टाइम पर भी आज की तरह से ही बहुत सारे लोगों को उनके घरों में क्वारंटीन कर दिया गया, लॉकडाउन कर दिया गया और बहुत सारे लोगों को इटली से कहीं दूर अनजान जगहों पर छोड़ाया गया, जहां उनको कैद करके रखा गया, पर इससे भी कोई असर नहीं हुआ। इसके बावजूद इसका कहर शांत नहीं हुआ, क्योंकि ये इन्फेक्टेड चूहों की वजह से फैल रहा था। इसको रोक पाना वहाँ की गवर्नमेंट के लिए आसान नहीं था। उस टाइम पर भी गवर्नमेंट ने सभी मार्केट्स बंद किए, लोगों को अपने घरों में कैद किया और यहाँ तक कि सार्वजनिक जगहों पर थूकने छींकने पर गवर्नमेंट ने जुर्माना और जेल तक का प्रावधान कर दिया। वहाँ की गवर्नमेंट के इतने स्ट्रिक्ट एक्शन लेने के बाद भी इसका प्रकोप पूरे 2 साल तक रहा और वहाँ के वेनिस सिटी के 1.5 लाख, वरोना के 3 लाख लोग मारे गए थे और बाकी शहरों में न जाने कितने लोग मारे गए। अनदर पैंडेमिक, द ग्रेट प्लेग ऑफ लंदन, जो कि सितंबर 1665 में स्टार्ट हुआ। इस प्लेग ने पूरे लंदन सितंबर 1665 में अपना भयानक रूप दिखाया। वहाँ के किंग चार्ल्स सेकंड इससे डर के देश छोड़कर भाग गए और वहाँ की गरीब जनता को इस प्लेग से मरने के लिए छोड़ दिया। वहाँ के बाकी अथॉरिटीज़ ने इस प्लेग से निपटने के लिए लोगों को उनके घरों में बंद किया, रोड्स लॉक किए। फिर भी इन सब एक्शंस के बावजूद लंदन में इस प्लेग ने कई जानें लीं। नेक्स्ट पैंडेमिक, स्पेनिश फ्लू। सितंबर 1918 जब वर्ल्ड वॉर अपने एंड पे था, तब वहाँ के रिटर्निंग सोल्जर्स के द्वारा इसको अलग अलग देशों में ले जाया गया। बहुत सारे जानकारों को ऐसा मानना है। स्पेनिश फ्लू के बारे में बहुत ज़्यादा रिसर्च अवेलेबल नहीं है, इसलिए इसको फॉरगॉटन पैंडेमिक भी कहा जाता है। इंडिया में स्पेनिश फ्लू कोलकाता और मुंबई के रास्ते शिप्स के ज़रिए आया। सबसे ज़्यादा वहीं के लोगों की मौत हुई। उस टाइम इंडिया में ब्रिटिश की सरकार थी, मीन्स अंग्रेज़ों की सरकार थी। अंग्रेज़ों ने
भारतीयों को बचाने के लिए बहुत ज़्यादा स्टेप्स बहुत जल्दी नहीं लिए और इस पैंडमिक को उतना ज़्यादा सीरियसली नहीं लिया जितना कि आज की गवर्नमेंट ले रही है। इसलिए उस टाइम पर सिर्फ भारत में 2 करोड़ लोगों ने स्पेनिश फ्लू की वजह से अपनी जान गंवाई। स्पेनिश फ्लू का वर्ल्ड वॉर से क्या रिलेशन है? स्पेनिश फ्लू को स्पेनिश फ्लू क्यों कहते हैं जबकि इसकी शुरुआत स्पेन से नहीं हुई थी? स्पेनिश फ्लू को द फॉरगॉटन पैंडेमिक क्यों कहा जाता है? इसकी शुरुआत किस वायरस की वजह से हुई थी? उस वायरस ने हाल ही में कौन सी पैंडेमिक इंडिया में या पूरे वर्ल्ड में फैलाई? इस बारे में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप नेक्स्ट वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर ज़रूर करें। अगर आपको इससे रिलेटेड और वीडियोस चाहिए तो कमेंट में लिख के ज़रूर बताएं, मैं इस पर आगे भी वीडियो बनाऊंगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।